वेलम एक्सचेंज क्या है, एवेक्स का मीम सीजन कैसा है, कौन से मीम कॉइन बेहतर अंदाज से परफॉर्म करेंगे, किन पर काम हो रहा है, यहाँ वेलम एक्सचेंज कैसे सोलाना का मुकाबला कर रही है और कैसे एक के बाद एक मीम बहुत तेजी से मिलियंस का सफर कर रही है। तो यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहली बात इस बार सोड से करते हैं। मुझे पता है कि कई लोगों ने इस पर शदीद इल्जामात लगाए, लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैंने ना कभी भी उन हाथों से मदद नहीं मांगी थी जो प्राइस देखकर मोम की तरह पिघल जाएं, जिनके हाथों के तोते उड़ें। मैंने कभी ऐसे लोगों की मदद नहीं मांगी थी जिनकी उम्रें कम हो, जो कोई बहुत बड़े जुए की गरज से यहां आए हो। मैंने तो सिर्फ होल्डर्स बढ़ाने के लिए मदद मांगी थी। खैर, जो भी हुआ सो खत्म हुआ। इस बदतरीन प्राइस एक्शन के दौरान भी इस पर डेवलपमेंट जारी थी और अब इसकी गेम का बीटा वर्जन भी लॉन्च हो गया है, जहां लोग अब इसे खेल सकते हैं। जल्द ही ये पूरी पब्लिक के लिए भी खोल दी जाएगी। इस पर मजीद भी बहुत काम हो रहा है। प्राइस भी 400% बॉटम से बढ़ चुकी है, लेकिन अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 6x कम है, जो मुझे उम्मीद है कि हम हासिल कर लेंगे। और फिर आप लोग प्लीज मुझ पर से ये एहसान खत्म कर दें और प्लीज कम से कम मेरा मुआवजना या इस टोकन का मुआवजना 10 अप से ना करें। मुझे ये गाली से भी बुरी चीज लगती है। अब खैर, अपने असल मौजू की तरफ वापस आते हैं। अब एवेक्स पर मीम सीजन तेज से तेज तर हो रहा है। अब रोज की नई से नई मीम आप बनते हुए देख रहे हैं। अब इन्होंने पंप डॉट फन का मुकाबला करने के लिए वेलम एक्सचेंज लेकर आए हैं, जहां कॉइन बनते हैं और फौरन ही मर भी जाते हैं। लेकिन जो बॉन्डिंग कर्व को पास कर लेता है, एक्सचेंज उसे फिर ट्रेडर जो पर रजिस्टर करवा देती है, ताकि फौरी ये मेन ट्रेडिंग में आ जाए। और फिर साथ ही वेलम की नर्सरी में टोकन आ जाता है, जहां आप उसे स्टेक करके एलपी टोकन कमाते हैं और उस टोकन के बदले आपको एवेक्स और यही टोकन मिलता है। इन्हें आप ट्रेडर जो पर जाकर लिक्विडिटी पूल से निकलवा सकते हैं। बाकी बेशतर लोग करते बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो जैसे ही रिवॉर्ड लेते हैं तो उस लिक्विडिटी को बर्न कर देते हैं ताकि टोकन की सप्लाई कम हो। इससे प्राइस मजीद बढ़ने का इम्कान होता है। लेकिन यह बहरहाल इंतहाई खतरनाक काम है, क्योंकि यहां भी 99% लोग पहले ही बेचकर टोकन डंप कर देते हैं। अगर आपने एरिना पर टिकट्स देखे हैं, जैसे वहां पर ट्रेडिंग होती है वैसे ही यहां भी ट्रेडिंग होती है। और जो टोकन यहां से निकलकर आगे चले जाते हैं या मेन स्ट्रीम में जाते हैं, तो उन पर प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं। जैसे स्टिक, अब ये भी मीम कॉइन ही था। इसने 20,000 की लिक्विडिटी हासिल की और फिर ये नर्सरी में चला गया। वहां से इसने एरिना में अपने आप को मार्केट किया, जहां से फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इसमें शामिल हुए और अब ये 3 मिलियन से ज्यादा के मार्केट कैप पर मौजूद है। अब यही देख लें कि अगर किसी ने इसे 20,000 से कम के मार्केट कैप पर खरीदा हो तो क्या ही मजे आए होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि नर्सरी पर पहुंचकर कॉइन अच्छा ही रहता है या अच्छा ही परफॉर्म करेगा। नर्सरी पर पहुंचकर भी लोग फौरी एक दूसरे पर डंप कर देते हैं। उनमें से अच्छी टीम वाले कॉइन ही आगे जाते हैं और अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। अब यहां पूरा दिन कॉइन आते हैं, रोज के सैकड़ों, और पूरा दिन लोग एक दूसरे पर ऐसे ही डंप करते रहते हैं, टोकन बनाते रहते हैं और ये खेल ऐसे ही जारी रहता है। जो ज्यादा तेज वो दूसरे पर डंप करने में कामयाब। इसके नतीजे में लोग अच्छे पैसे बनाते रहते हैं और फिर खेल यूं ही चलता रहता है। यहां से ऑलवेज स्टे सिली जैसे कॉइन भी निकलकर आगे आए हैं। ऐसे ही जो भी चीज ट्रेंड में होती है वो यहां पर कॉइन बन जाता है। ये पंप डॉट फन से कुछ बेहतर है, क्योंकि यहां लिक्विडिटी के लिए नर्सरी मौजूद है और तादाद भी लोगों की कम है, तो आपके पास डंप से बचने का मौका होता है। इसी एक्सचेंज से बूटी टोकन भी लॉन्च हुआ, जिसने बाद में 2000x किए। ऐसे ही बहुत से टोकन हैं जो यहां से हर रोज लॉन्च हो रहे हैं। अब मैं जाती तौर पर इसे पसंद नहीं करता, और अगर मैंने बूटी जैसे टोकन खरीदे भी हैं तो बाद में जब यहां से निकल चुके थे, क्योंकि मैं इस किस्म की खौफनाक चीजों में शामिल नहीं होता। अब बुनियादी तौर पर कम्युनिटी के बहुत से लोग जो मेरे साथ एरिना में हैं,
वो मुसलसल मुझसे pump.fun और सोल के इस सिस्टम के बारे में सवाल कर रहे थे और उनका ख्याल था कि उन्हें अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा इस खेल में भी शामिल करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि यार अगर जाना ही है तो मीम मैनिया में शामिल होना है, तो ये pump.fun से बहुत ज्यादा महफूज है। वहां तो जाने का मतलब है कि आप जितने लेकर जा रहे हैं उतने ही देकर वापस आएंगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि जब मैं उन्हें इस हवाले से बता रहा हूं तो आपको भी इस हवाले से अपडेट करूं ताकि दोनों के दरमियान कोई फर्क ना मौजूद हो। जो इंफॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूं वही इंफॉर्मेशन यहां पर भी सबके पास मौजूद हो। अब आप में से एक बहुत बड़ा तबका एरिना में नहीं है, लेकिन मैं रोज उसके लिए भी कंटेंट बनाता हूं, वहां के लिए भी रोज लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। हमारे वहां मौजूद दोस्त भी जहां तक मुमकिन हो सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैलम एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है जहां लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। कोई 0.1 एवक्स खर्च करके भी कॉइन बना सकता है और खुद ही वो इसका नाम रखेगा और वो खुद ही शुरू हो जाएगा। अब ये हर एक की अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं फिर भी सबको यही कहता हूं कि यार जब आराम से आपको इन्वेस्टर की तरह मौका मिल रहा है तो फिर क्यों आप ऐसे खेल में शामिल होना चाहते हैं। तो खैर इसके बाद एक बंदे ने ऐसा जवाब दिया जिसने मुझे लाजवाब कर दिया। अब उसका मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन उसने कहा कि जब एरिना में प्रॉफिट्स हुए तो हम क्यों सीखने के लिए ऐसी चीजों में नहीं जा सकते जो आप खुद भी तो करते हैं। आपको बैलम एक्सचेंज का 3 महीने से पता है, आपने इस्तेमाल भी की है, फिर हम क्यों इस्तेमाल करके सीख नहीं सकते। हो सकता है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लें जो आप ना निकाल सके हों। तो बस इस जवाब पर मैं रुक गया और फिर उन्हें बैलम एक्सचेंज ऐसे ही समझाई जैसे मैंने आप सबको समझाई है। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद करें, क्योंकि ये क्रिप्टो का वाइल्ड वेस्ट है और ये इंतहाई खतरनाक जगह है। और वाइल्ड वेस्ट के बारे में पता है कि हर बंदा अपने हाथ पिस्तौल पे रखता है और जैसे ही मौका मिलता है अगले पर फाइट कर देता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा एक काम जो आपने याद से जरूर करना है वो है घंटी बजा देनी है, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, एक्स पर मैं उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त निकालकर वहां पर भी अब एक्टिव हो जाऊँ। और एरिना पर मैं मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पर मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद हैं। और वहां पर अब क्या हो रहा है एरिना प्राइसिंग में, तो ये अब एरिना प्राइसिंग आधे से ज्यादा गुजर चुकी है। देखते हैं कि उसका टाइम एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, या 1 महीने बाद ये खत्म हो जाती है। लेकिन वहां पर अच्छी खासी हाइपर एक्टिविटी चल रही है, रोज नए नए लोग आ रहे हैं और आप में से भी कुछ लोग जो नए आए हैं वो आकर अक्सर वहां पर मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं कि हम आ गए, अब क्या करना है। तो भाइयों मैंने जो वीडियोस पहले बनाई हुई है वो देख लो कि वहां पर क्या करना है। आप उसको सिंपल बाकी जैसे सोशल मीडिया अगर आप यूज करते आए हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, बाकी जो सोशल मीडिया यूज किया, तो इसको भी एज सोशल मीडिया भी यूज कर लें। ना कोई लिक्विडिटी लेके आए, ना कुछ करके जाए, वहां पर जाएं। अगर आप लोगों से अच्छी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया का मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों से पूरी दुनिया के, तो कवर करें यार। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। शुक्रिया।